फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सारे अच्छे ही होंगे और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा ब्रिक्स प्लस। सो आजकल हम सोशल मीडिया हो गया या कहीं भी पे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो है कि डी-डॉलराइजेशन और ब्रिक्स नेशंस, ये सब कुछ हो रहा है ना। तो ये सब आज ही नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1998 में। रशिया में एक मीटिंग हुई थी, ट्रोइका, यानी कि तीन, ट्रोइका माने रशियन में 3 को ट्रोइका बोलते हैं। सो 3 देशों के बीच में एक मीटिंग शुरू हुई थी और ये जो ब्रिक्स नेशन आगे चल के बना, रिक रशिया, इंडिया एंड चाइना, वो हुआ था 1998 में। और इसका ब्रेन चाइल्ड था ये आपका उस टाइम के जो रशियन प्राइम मिनिस्टर थे, मिस्टर प्राइमकोव, ही वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो इन्होंने ये सोचा कि जो वेस्टर्न पावर्स का जो एक आक्रामक ये होता है दबाने का, हमेशा हम आपका साउथ का जितना भी कंट्रीज़ है, एशियंस हो गया, आपका अफ्रीकन नेशंस हो गया, इन सबको दबाने का एक ये था कि हम G7 और ये सब IMF एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब लाके वो हम लोगों को दबाते थे। वो अपना रूल्स बनाते थे US, और उस चीज़ को हम लोगों को मानना पड़ता था। तो मानने पड़ने से क्या होता था, हमारा करेंसी जो है वो डिवैल्यूएट हो जाता था और ये आपका जो US डॉलर है ये अप्रिशिएट होता था। तो ट्रेड इम्बैलेंसेस एंड क्या होता था, हम लोगों का ये जो सारा जो छोटे छोटे देश है ये सब गरीबी में रहते थे और वेस्टर्न पावर्स सारा इनका वेल्थ लेके वो अपने पैसा वाला बन जाते थे, ठीक है। तो ये हो रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए रिक आया था 1998 में। वो रशिया मेनली, एक तो ये पोलराइजेशन जो करते थे ये लोग US, उसको स्टॉप करने के लिए, और दूसरा था कि रशिया और इंडिया का तो नेहरू के टाइम से हम लोगों का दोस्ती था, उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, और नया उस टाइम रशिया के साथ चाइना का दोस्ती हुआ था, तो उस चीज़ को ये 3 देश करने के लिए वो वहाँ पे बैठे थे रशिया में, एंड दे स्टार्टेड डूइंग। और वो वहाँ से रिक शुरू होके आगे चल के ब्रिक बना, फिर ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका आ गया, ब्रिक्स हो गया, और उसके बाद ब्रिक्स प्लस अभी जो रिसेंटली 16th जो इसकी मीटिंग हुई रशिया में, तो कजान में अभी अक्टूबर महीना में, तो उसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि हम अब डी-डॉलराइजेशन करेंगे और एक अपना ब्रिक्स नेशन का एक संस्था बनाएंगे जिसमें हम डॉलर से ट्रेड नहीं करके एक दूसरा करेंसी में या करेंसी स्वैप जो है बना के उससे हम लोग अपना पैसे का गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान करेंगे। तो इस चीज़ को देखा जब अमेरिका ने, उसके तो नींद उड़ गया, बिकॉज उसको पता चल गया कि यहाँ पे अभी वो शुरुआत हुआ था 3 देश का, और आज ये यहाँ पे ब्रिक्स प्लस जो है वहाँ पे आपका वर्ल्ड का 44% ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग वो सारा कंट्रीज आके यहाँ पे बैठ गया, और आधा वर्ल्ड का GDP, 50% ऑफ द वर्ल्ड GDP इज विद ब्रिक्स प्लस नेशन, एंड यहाँ पे वर्ल्ड का आधा से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन भी यहीं पे है। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये डायरेक्ट टक्कर मार रहा है आपका G7 और आपका IMF एंड ऑल दिस थिंग्स को टक्कर मार दिया है। सो अब अमेरिका का प्रॉब्लम हो गया है कि अगर डॉलर को रिप्लेस कर देते हैं तो उसका इकोनॉमी तो गया, उसका जो एक पकड़ है, वो जो पोलराइज करके रखता है लोगों को एंड थ्रेटन करता है ये सैंक्शंस लगा के एंड ऑल दैट, तो इससे क्या होता है, वो खुद का डोमिनेंस दिखाता है सारे कंट्रीज के ऊपर, डोमिनेंस दिखाता है, और डोमिनेंस दिखा के उसने खुद को
नंबर 1 बना के रखा। और उसने सिर्फ यही नहीं, इस डोमिनेंस के वजह से उसको एग्रीकल्चर में भी रिबेट मिलता है, पेस्टिसाइड्स में भी रिबेट। जब वो एक क्या डेवलप कंट्री बोलते हैं खुद को, तो जब वो खुद एक डेवलप कंट्री है, उसको सब्सिडी का क्या ज़रूरत है? लेकिन वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेके जाता है, और जो पुअर कंट्रीज है वो सब पुअर होते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जैसे ही डॉलर इंक्रीज कर जाता है, हमारा परचेजिंग पावर क्या है, कम हो जाता है, बिकॉज वो प्रेशराइज कर देता है हमारा करेंसी को। हमारा करेंसी डिप्रिशिएट होता है। अभी इंडिया का 85 पॉइंट समथिंग में है, तो इतना कम हो जाता है जैसे, तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, यानी कि खरीदने की क्षमता, वो कम हो जाती है, हम और गरीब हो जाते हैं। सो इससे बचने के लिए और इसके आंसर देने के लिए इन्होंने डी-डॉलराइजेशन लाया, और जैसे ही डी-डॉलराइजेशन इन्होंने लाया तो इनको प्रॉब्लम हो गया कि अरे अब तो हमारे हाथ से सब कुछ राजपथ छिनता जाएगा। लेकिन जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म चला नहीं, वैसे वैसे ही अमेरिकन इंपीरियलिज्म भी नहीं चलने वाला। हर एक चीज़, हर एक सुपर पावर जो राइज किया है, वो उसका फॉल तो होना ज़रूरी है, और फॉल होता भी है। सो ये डी-डॉलराइजेशन के तहत इनका फॉल होगा। और इन्होंने क्या किया, थ्रेटन कर दिया ऑलरेडी सब जो इस ब्रिक्स नेशन में है, कि अगर तुमने विदाउट डॉलर कोई भी ट्रेड किया तो हम तुम पे 100% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ठीक है? तो टैक्स लगा देने से क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम अमेरिका में ले जाकर नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और सब तो कॉस्ट थोड़ा कम करके ही बेचते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा, इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल्स है, और ऐसे ही सारा जो सेक्टर्स है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, उसमें सारा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं। हाँ, इसको काउंटर किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है कि अभी जैसे नाइजीरिया, वो अपना ट्रेड किस में कर रहा है, रेमिनबी। बीच में क्या हो गया, ये चाइना ने क्या किया, ये अपना रेमिनबी, उसका करेंसी माने मुद्रा, उसका करेंसी है रेमिनबी, तो उसने उसको पुश करना शुरू कर दिया डॉलर के अगेंस्ट में उसने पुश करना शुरू कर दिया। अब बीच में ऐसा हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, ब्राज़ील ने थोड़ा डॉलर बेचा, क्योंकि उसका करेंसी में, इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसने फिर बोला था कि हम बाय बैक कर लेंगे। लेकिन इस बार भी वो बेचा, लेकिन इस बार उसने नहीं कहा कि हम इसको बाय बैक करेंगे। तो इससे भी वो प्रेशराइज में आ गया कि अगर उसने एक तो डी-डॉलराइजेशन बोल दिया, ब्राज़ील भी ब्रिक्स नेशन में ही है, बी फॉर ब्राज़ील, तो इसमें क्या होगा, आपका उसको डर लगने लगा कि उसका पकड़ अगर छूट जा रहा है तो। अच्छा, अर्जेंटीना भी आने को कोशिश में है, आपका जो भी है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, नाइजीरिया अभी चाइनीज़ येन में डील कर रहे हैं वो लोग, वो अपना डॉलर से थोड़ा डॉलर हटा के वो इसमें रेमिनबी में ट्रेड करना चालू कर रहे हैं। और भी ऐसे सारे हैं जो इसमें आ रहे हैं, तो ब्रिक्स नेशन के अंडर आ रहे हैं। तो इसमें उसको दिख रहा है कि भाई हमको तो थ्रेटन करना है, तो इसने चाइना को भी थ्रेट किया कि तुम अपना करेंसी को डीवैल्यू नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि चाइना का क्या काम होता है, जब भी देखता है कि US डॉलर से कॉस्टली हो जा रहा है, वो अपने को डीवैल्यू कर देता है। डीवैल्यू करने से उसको क्या एक एज मिलता है, वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे जगह पे जाके डंप कर देता है। अमेरिका में ज़्यादा डंप करता है क्योंकि वो कॉस्ट कम हो जाता है। तो इस वजह से, तो अगर अभी इसने, चाइना ने अगर डीवैल्यू किया तो इसको और प्रेशर होगा। ये धमकी कब देता है, धमकाना तब होता है कोई भी आदमी
हम हो आप हो, अभी अमेरिका दे रहा है जो ट्रम्प, अभी 20 तारीख को तो बैठेगा जनवरी, अभी से वो धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम पे ये टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो खुद प्रेशर में है और उसको खुद नहीं पता है कि उसको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या, ये डराने धमकाने वाला रास्ता उसका चल दिया। वो अपना स्विफ्ट से सबको ब्लॉक करेंगे, पहले तो रशिया को ब्लॉक किया, यूक्रेन वाला जो उन लोगों का ये हो रहा था आपका वॉर, तो उसमें से क्या हुआ, वो जितना थ्रेटन देते गया, जितना सैंक्शंस लगाता गया, उससे उसको प्रॉब्लम हो गया। अभी जैसे आपका फ्रांस का इकोनॉमी डूब गया, फ्रांस का नहीं, जर्मनी का इकोनॉमी डूब गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस। यूरोजोन में प्रॉब्लम कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस। बिकॉज रशिया क्या कर रहा है, रशिया से उसको गैस चाहिए, गैस नहीं मिलेगा तो उसका अपना फर्म्स चलेगा नहीं, उसका कंपनीज नहीं चलेगा, वॉल्क्सवैगन का सारा कंपनी बंद हो गया, तो कैसे चलेगा? यूरोप का जर्मनी था बैकबोन, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इकोनॉमी था, वो इकोनॉमी बस्ट कर गया, तो क्या कीजिएगा? और इसका भी अभी अमेरिका का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसका एक बबल है, उसका हाउसिंग बबल बहुत है, इतना उसका कॉस्ट है, रेंट कॉस्ट है एंड ऑल दिस थिंग्स, कि लोग तो रास्ते में रहते हैं। बहुत से अमेरिकन्स हैं वो रास्ते में, उनको पैसे नहीं है घर में रेंट लेके रहने का, इतना रेंट ज़्यादा है, तो इतना कॉस्ट। और दूसरा चीज़ है, उसने कभी सैलरी इंक्रीज नहीं किया, ये भी उन लोगों का एक तो प्रॉब्लम है, इंक्रीज नहीं करेगा, स्पेंडिंग नहीं है ज़्यादा, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो अपना खुद का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है और दूसरे को थ्रेटन कर रहा है कि तुम ये करोगे तो हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। तो देखते हैं आगे होता क्या है। मेरे को नहीं लगता है कि चाइना उसका बात सुनेगा, क्योंकि चाइना सुनता है नहीं। तो आगे देखते हैं करता क्या है। अभी तक कुछ इतना न्यूज़ आया नहीं है, जैसे जैसे मुझे न्यूज़ आता जाएगा मैं ब्रिक्स के बारे में और बताती जाऊँगी। सो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो साउथ कंट्रीज है, ये जो साउथ ब्लॉक, ये ज़्यादा शक्तिशाली होगा और साउथ में ही हमारा जितना पूरा फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो यहाँ है और वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर चाइना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम से अमेरिका और इसका चाइना का प्रॉब्लम से हो सकता है कि हमको भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए, क्योंकि अमेरिका चाइना में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब रखना नहीं चाहता। सो ही इज़ थिंकिंग कि या तो मेक्सिको और इंडिया में थोड़ा वो बांटने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि होता क्या है। बिकॉज इंडिया ने कहा कि नहीं, हम डी-डॉलराइजेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपना करेंसी में स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि करेंसी स्वैप इसने ईरान के साथ किया था 2017 में, जब सैंक्शंस लगाया गया था ईरान को। तो उस टाइम पे क्या था ना, इंडिया से ईरान राइस मंगवा रहा था, तो उस टाइम पे थ्रेट किया कि उसको ब्लॉक कर दिया कि उसके पास डॉलर नहीं है। तो उस टाइम पे ईरान के साथ ये रुपीज़ में डील हुआ था। सो इंडिया इज़ लाइक बैकिंग रुपीज़ एंड मेनी कंट्रीज़ वो लोग रेडी है इंडिया का रुपीज़ में वो डील करने में। तो अभी देखा जाएगा कि कौन सा करेंसी ब्रिक्स चुनते हैं, और या तो चाइनीज़, बिकॉज चाइना वांट्स डॉलर टू बी रिप्लेस्ड। चाइना चाहता ही है, क्योंकि उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बना लिया। 1970 ऑनवर्ड्स चाइना बन गया था आपका अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग हब। सो उस टाइम से उसने खुद को बनाते बनाते इतना डेवलप कर लिया कि आज वो उसी को थ्रेट दे रहा है। सो दिस आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आयुषी घोष, मोटिवेशनल एंड बिजनेस स्पीकर।